औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद शाह आज एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो क्लास है वो 12th है, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और आज का जो टॉपिक है बेटा वो लीनियर सर्च है। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दूँ। हमने पढ़ा कि एरेज़ क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, या हम कहेंगे होमोजीनियस, एक ही किस्म के डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। और ये भी हमें पता है कि ऑल द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, यानी कि एक एक के साथ। तो हर एक डेटा एलिमेंट को इंडेक्स होता है और हमारी जो एरे होती है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी हमने इनके बारे में जाना है। चलिए आज देखते हैं लीनियर सर्च के बारे में। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्च का मतलब हो गया ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना। प्यारे बच्चों, हमारी इस प्रोग्रामिंग में सर्चिंग के दो तरीके हैं, एक है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। अब सर्चिंग क्या है? हम डेटा एलिमेंट्स को, जो यूज़र सिस्टम को डेटा एलिमेंट देता है, वो सर्च करना है क्या ये डेटा एलिमेंट इस एरे में, जो एरे हमने क्रिएट की है, इसमें हमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसी के दो तरीके हैं। चलिए आज पढ़ते हैं लीनियर सर्च क्या होती है। प्यारे बच्चों, लीनियर सर्च में हम एक काम करते हैं, हम यूज़र से की एलिमेंट लेते हैं, यानी कि वो एलिमेंट जिसको हमें ढूंढना है उसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। गौर से ध्यान रखिएगा, यूज़र जो है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्राम लिखता है, जो सिस्टम पे काम करता है, वो जो डेटा एलिमेंट देगा ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये डेटा एलिमेंट इस एरे में है या ना है, तो उसको हम की एलिमेंट कहते हैं। तो लीनियर सर्च में होता क्या है बेटा? इन लीनियर सर्च ए की एलिमेंट इज सर्चड by comparing it with every element of an array starting from index 0। ये हम जानते हैं कि हमारी जो एरे है वो इंडेक्स 0 से शुरू होती है। सपोज़ हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स 0 पे एक एलिमेंट होगा, इंडेक्स 1 पे दूसरा होगा, इंडेक्स 2 पे तीसरा होगा, इंडेक्स 3 पे चौथा होगा और इंडेक्स 4 पे पांचवा होगा। यानी कि जो लास्ट डेटा एलिमेंट होगा वो होगा किस इंडेक्स पे? n-1 पे। अगर 5 डेटा एलिमेंट्स हैं तो 4th इंडेक्स पे वो होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि हम इंडेक्स 0 से शुरू करते हैं। अब लीनियर सर्च में होता क्या है? जो ये की एलिमेंट होता है, जो ये यूज़र एलिमेंट देता है सर्च करने के लिए, उसको की एलिमेंट बोलते हैं। उसको कंपेयर किया जाता है एवरी एलिमेंट से, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। मगर स्टार्ट कहाँ से करते हैं? इंडेक्स 0 से, यानी कि सीक्वेंशियली इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर इंडेक्स 1 पे जाते हैं, फिर इंडेक्स 2 पे जाते हैं, जहाँ तक हमें डेटा एलिमेंट या की एलिमेंट मिल जाएगा। या क्या होता है? द सर्च एंड्स व्हेन वी फाइंड द मैच इज फाउंड और वी रीच एंड ऑफ द एरे, एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे। अब हमारी सर्च जो है ये कब ख़त्म हो जाएगी? ये तब ख़त्म हो जाएगी
या तो जब हमें डेटा एलिमेंट मिल गया तो हमारी सर्च ख़त्म हो गई, या फिर अगर हम एरे के एंड तक पहुँचे तो उसका मतलब ये है कि डेटा एलिमेंट इस एरे में नहीं है, ये की एलिमेंट इस एरे में नहीं है। प्यारे बच्चे, मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा। हमारी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मुझे माजिद नाम के लड़के को ढूंढना है। गौर से समझिएगा, मुझे माजिद नाम के लड़के को ढूंढना है, लेकिन जो हमारी लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च के हिसाब से मैं जाऊंगा पहले लड़के के पास, उससे मैं पूछूंगा क्या आपका नाम माजिद है, वो कहेगा नहीं सर। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरे बच्चे के पास, उसको बोलूँगा मैं कि क्या आपका नाम माजिद है, वो कहेगा नहीं सर। इसी तरह तीसरे बच्चे के पास जाऊंगा, उसको भी यही पूछूंगा क्या आपका नाम माजिद है, क्योंकि मैं माजिद को सर्च कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू तब तक करूँगा जब तक मुझे माजिद मिलेगा। अगर मैं आखिरी लड़के तक पहुँचा, मेरी क्लास में 10 लड़के हैं, यानी कि 10वें तक मैं पहुँच गया, एट द एंड ऑफ द एरे 10वें तक भी पहुँच गया, उसको भी बोला क्या आपका नाम माजिद है, उसने भी बोला नहीं मेरा नाम माजिद नहीं है, तो उसका मतलब है कि मैंने एरे जो है, मेरी एरे एंड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि माजिद इस क्लास में नहीं है। या अगर पहले बच्चे के पास में गया, उसको बोला माजिद है आपका नाम, उसने बोला नहीं, दूसरे के पास गया, उसने बोला नहीं, तीसरे के पास गया आपका नाम माजिद है, उसने बोला जी हाँ, तो उसका मतलब है कि माजिद को मैं ढूंढ पाया। तो या तो मेरी ये सर्च है यहाँ ख़त्म होगी क्योंकि माजिद को मैंने ढूंढ पाया, या तो मेरी सर्च कब ख़त्म होगी, जब लास्ट तक मैं पहुँचूँगा माजिद नहीं होगा, तो मैं कहूँगा माजिद यहाँ पर नहीं है, यानी कि हमारी जो एरे है वो हम पूरी कंप्लीट हो जाएगी एट द एंड ऑफ द एरे। यानी कि मैं 10वें लड़के तक भी पहुँच जाऊँगा, उससे भी पूछूँगा कि क्या आपका नाम माजिद है, वो भी जब बोलेगा नहीं सर, तो मेरी एरे ख़त्म हो गई। मेरे पास 10 बच्चे थे, हर एक को मैंने कंपेयर किया की एलिमेंट के साथ, यानी कि माजिद नाम के साथ। मेरे पास की एलिमेंट कौन था, माजिद था। पहले बच्चे से कंपेयर किया, उससे पूछा नाम है माजिद आपका, उसने बोला नहीं। अब क्या है, सर्चिंग के 2 तरीके हैं, एक है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। और लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंशियली जो की एलिमेंट होता है उसको कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। तो हमारी सर्च कब ख़त्म होती है बेटा, हमारी सर्च तब ख़त्म होती है, 2 पहलू हैं, या तो उस जगह पर ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर हमें एलिमेंट मिल जाएगा, या अगर हम डेटा एलिमेंट जो एरे में हैं उसके एंड तक पहुँचूँगा, यानी कि उसका मतलब है कि ये डेटा एलिमेंट इस एरे में नहीं है, तो उस वक्त हमारी सर्च भी ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है, ये मैंने एरे बनाई है जिसमें डेटा एलिमेंट्स हैं बेटा 23 है एक डेटा एलिमेंट, 40 है दूसरा, 65 है तीसरा, 11 है चौथा, 7 है पांचवा और 54 है ये पांचवा। अब इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स 0 पे हमारा डेटा एलिमेंट कौन सा है बेटा 23, इंडेक्स 1 पे 40, इंडेक्स 2 पे 65, इंडेक्स 3 पे 11, इंडेक्स 4 पे 7, इंडेक्स 5 पे 54। तो हमारे पास जो है 6 डेटा एलिमेंट्स हैं। अब बेटा मुझे ढूंढना क्या है, मेरे पास जो की एलिमेंट है, यानी कि जो यूज़र को ढूंढना है वो 7 है। अब मैं क्या करूँगा, 7 को मैं कंपेयर करूँगा इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा, मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा, 23 से कंपेयर किया, क्या 7 23 के बराबर है, नहीं। फिर इसी 7 को, क्योंकि की एलिमेंट मेरे पास 7 ही है, ढूंढने वाला जिस एलिमेंट को मुझे ढूंढना है वो 7 है। अब कंपेयर करूँगा 40 के साथ, ये भी बराबर नहीं है। अब इसी 7 को, इसी की एलिमेंट को कंपेयर करूँगा 65 के साथ, ये भी बराबर नहीं है। अब इसी 7 को इंडेक्स 3 पे जो है डेटा एलिमेंट 11 उससे कंपेयर करूँगा, ये भी 7 नहीं है। अब इंडेक्स 4 पे जब मैं पहुँचा, 7 को कंपेयर किया,
हाँ यहाँ पर मुझे 7 मिल गया, तो हमारी जो सर्चिंग है यहाँ ख़त्म हो गई। आगे बात समझ में। प्यारे बच्चों, चलिए प्रोग्राम की वसातत से आपको जानकारी दूंगा मैं, लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ पाओगे। आपने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, यानी कि मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मेन फंक्शन जो है वो वॉइड मेन से शुरू होती है। तो जो ऊपर है इनको हेडर फाइल्स बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, अच्छी तरह समझिएगा, इंट आई, की और फ्लैग। अब बेटा और मैंने क्रिएट किया एरे ऑफ साइज 5, यानी कि एरे, इसमें 5 डेटा एलिमेंट्स है, 12, 56, 66, 75, 34। अच्छी तरह समझिएगा। मैंने पहले 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, इंट आई, की हो गया जो मुझे सर्च है करना है एलिमेंट, और फ्लैग में आपको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। फ्लैग इज इक्वल टू 0। यूजुअली जो फ्लैग होता है या 0 होता है या 1 होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा ये फ्लैग होता क्या है। और मैंने एक एरे क्रिएट की है, उस एरे का साइज़ 5 है, यानी कि इसमें 5 डेटा मेम्बर्स हैं। वो डेटा एलिमेंट्स क्या क्या है, 12, 56, 66, 75 एंड 34। चलिए बच्चों, अब क्या है, सी आउट इंटर की, यानी कि यूज़र को मैसेज दी जाती है कि आप जो एलिमेंट ढूंढना चाहते हो वो एंटर करो। अच्छी तरह समझो, सी आउट एंटर की यानी कि मैसेज एक यूज़र को दी जा रही है कि जो आप डेटा एलिमेंट ढूंढना चाहते हो उसको एंटर करो। सी इन की यानी कि यूज़र जो है सी इन के ज़रिए की देता है, यानी कि जो डेटा एलिमेंट उसको सर्च करना है वो देता है। अब फॉर लूप के ज़रिए, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, यानी कि इंडेक्स 0 से मुझे शुरू करना है। पहले भी मैंने आपको फॉर लूप एक्सप्लेन किया है। अब जब तक मैं मेरा इंडेक्स जो है 5 से कम होगा तब तक मैं आई को इंक्रीमेंट देता रहूँगा, यानी कि लास्ट तक जब तक न मैं पहुँचूँगा, जब तक न मुझे डेटा एलिमेंट मिलेगा तब तक मैं इसको इंक्रीमेंट करता रहूँगा। इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की। अब बेटा इससे पहले आप ये समझो, सपोज़ मेरा जो है की एलिमेंट है वो 75 है। सपोज़ मेरा जो की एलिमेंट है वो क्या है, 75 है। फिर मैं क्या करता हूँ, आई ये मान लो कि जो है इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे क्या है मुझे 12 है, तो 12 को कंपेयर करूँगा मैं किसके साथ, 75 के साथ। 75 को मैं कंपेयर करूँगा 12 के साथ। क्या 75 12 के बराबर है, नहीं, तो ये बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। अच्छी तरह समझिए। फिर क्या हो जाएगा, जो आई है अब 0 का बदले क्या होगा, जो है ना ये वापस जाएगा यहाँ कंट्रोल, यानी कि अब इसको इंक्रीमेंट हो जाएगा आई को। अब 0 को बदले इंडेक्स जो है हमारा 1 जाएगा। अब जब इंडेक्स 1 जाएगा और चेक होगी कंडीशन आई लेस देन 5, क्या 75 56 के बराबर है, आई लेस देन 5 सॉरी, यानी कि मैंने आई को पहले 0 दिया, यानी कि इंडेक्स 0, फिर 75 मेरा की एलिमेंट है, इसको कंपेयर किया 12 के साथ, तो ये बराबर नहीं था। अब मैंने क्या किया, मैंने आई को इंक्रीमेंट किया, अब मेरा आई क्या है 1 बन गया, आई लेस देन 5, यानी कि 5 से कम ही है मेरा इंडेक्स। तो फिर मैं और चेक करूँगा, क्या 75 इंडेक्स 1 जो है 56 के बराबर है, नहीं है, तो और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मेरा इंडेक्स 3 बनेगा, 2 बनेगा सॉरी। जब मेरा इंडेक्स 2 बनेगा, कंडीशन चेक करूँगा, क्या इंडेक्स 2 इंडेक्स 5 से लेस है, जी हाँ, तो फिर मैं कंपेयर करूँगा, क्या 75 जो मेरा की एलिमेंट है इस 66 के बराबर है, नहीं है, और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई क्या बनेगा 4 बनेगा, यानी कि फिर कंडीशन चेक होगी, क्या आई 5 के कम है, जी हाँ कम है, तो फिर मैं चेक करूँगा क्या 75 जो है वो बराबर है 75 के, इंडेक्स 4 पे है 75,
क्या 75 बराबर है 75 का? जी हाँ। तो फिर क्या कहता हूँ मैं, एरिया ऑफ आई इज इक्वल टू की, यानी कि एरिया ऑफ 4, यहाँ पर एरिया ऑफ 4 इज इक्वल टू की। हमें जो की एलिमेंट है वो मिल गया किस पे, इंडेक्स 4 पे। आगे बात समझ में। अब बेटा बात ये है, अब फ्लैग इज इक्वल टू 1, यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं। मैंने गाड़ी, आप किसी मास्टर जी ने बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए आपकी, तो अगर मैं कहूँगा कि उससे मैं ये कहूँगा अच्छा ले जाओ आप, लेकिन अंदर से मुझे ये खौफ भी है कि ये मास्टर जी है वो गाड़ी तेज़ चला रहा है, वो गाड़ी तेज़ चला रहा है। उसको मैं कहूँगा कि जनाब आप गाड़ी लीजिए, लेकिन 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाए, उससे कम ही, उससे ऊपर स्पीड को नहीं लेना। तो बेटा जब उसने गाड़ी ले ली, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मास्टर जी जिसने गाड़ी ले ली उसको मैंने बताया भी आप अपनी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम रखिएगा, लेकिन मुझे क्या पता है। जहन में मुझे ये है, जो मुझे तजुर्बा ये है कि ये स्पीड जो है बहुत तेज़ रखता है, ये बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी को चलाता है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मास्टर जी जब गाड़ी लेकर वापस आएगा, मुझे कैसा पता चलेगा कि इसने 50 किलोमीटर से कम स्पीड से गाड़ी चलाई है। बेटा उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तरीका है मेरे पास, मैं उसको एक स्विच रखूँगा, यानी कि स्विच उस हिसाब से रखूँगा, ऐसी प्रोग्रामिंग करूँगा मैं, स्विच उस हिसाब से रखूँगा जैसे ही गाड़ी 50 किलोमीटर से ऊपर स्पीड पकड़ेगी तो स्विच जो है वो ऑन हो जाएगी। समझने के लिए, सपोज़ मैंने गाड़ी मास्टर जी को दे दी, लेकिन उस वक्त जो स्विच थी मेरे पास वो मैंने ऑफ रखी, उसी को कहते हैं फ्लैग इज इक्वल टू 0, यानी कि मैंने स्विच ऑफ रखी। अब जब मैंने गाड़ी मास्टर जी को दे दी, वो ले गया, उसने गाड़ी चलाई, वो वहाँ से वापस आया, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि ये बहुत तेज़ चलता है। अब मैंने उसको बताया भी है कि आप स्पीड कम रखिएगा, 50 से कम रखिएगा। अब जब मैंने स्विच को 0 रखा, स्विच को ऑफ रखा, यानी कि फ्लैग इज इक्वल टू 0, यानी कि स्विच को ऑफ रखा, बंद रखा, ये स्विच मेरी तब ऑन हो जाएगी जब 50 किलोमीटर स्पीड क्रॉस हो जाएगी। अब ये तो मास्टर जी को पता नहीं है। अब जब ये गाड़ी लेकर वापस आ गया, अगर ये स्विच ऑफ ही थी, क्योंकि मैंने ऑफ रखी थी घर में, अगर ये ऑफ ही थी तो मैं जान पाऊँगा जी गाड़ी की जो स्पीड है 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं गई है। लेकिन अगर ये स्विच ऑन है, अगर ये स्विच, क्योंकि मैंने ऑफ रखी थी, और अगर ये अब ऑन है, उसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर से ज़्यादा चली है, क्योंकि मैंने स्विच उस हिसाब से रखी है, ऐसी प्रोग्रामिंग करके रखी है कि अगर 50 किलोमीटर से कम स्पीड में गाड़ी चलेगी तो ऑफ ही रहेगी, अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी चलेगी तो स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। यही बेटा मतलब है फ्लैग का, एक किस्म का स्विच होता है। यानी कि अब बात क्या है, चूँकि हमें डेटा एलिमेंट मिल गया, देखो अब क्या हम लिखते हैं, इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की, यानी कि जो एरे ऑफ आई हो गया इंडेक्स, ये की के बराबर है, हमें मिला कि इंडेक्स 4 पे जो है की एलिमेंट मिल गया, फ्लैग इज इक्वल टू 1। फ्लैग इज इक्वल टू 1 का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी। सी आउट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, यानी कि जो प्रिंट होगी मैसेज कि हमने एलिमेंट पाया इस इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स 4 पे। अब क्या है, ब्रेक। ब्रेक का मतलब है अब जो है हमारा काम वही ख़त्म होगा, क्योंकि ब्रेक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फॉर लूप है, हम फॉर लूप में काम करते हैं, हमें उसको ब्रेक लगाना है। जब तक हमें डेटा एलिमेंट मिल गया, हमें कोई मकसद नहीं है आगे जाने का, तो इसलिए हमने ब्रेक लगाया। देखो बेटा, जिस वक्त भी डेटा एलिमेंट मिला हमें, यूज़र को डेटा एलिमेंट मिल गया सर्चिंग के ज़रिए, इसने कंपेयर किया है पहले इंडेक्स से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, सपोज चौथे इंडेक्स पे इसको डेटा एलिमेंट मिल गया। जब इसको चौथे इंडेक्स पर डेटा एलिमेंट मिल गया तो वहाँ से इसको मैसेज मिलेगी, एलिमेंट फाउंड।
एलिमेंट फाउंड। बेटा बात यह है कि अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा उस वक्त भी हमें यूज़र को मैसेज मिलनी चाहिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड। यूजुअली जो मैसेज मिलती है जब काम हमारा होता है, प्रिंट मैसेज प्रिंट होती है कि ये हो गया, यानी कि आपका एलिमेंट हमने पा लिया, सर्च कर लिया। अब क्या है, ये फ्लैग इज इक्वल टू ज़ीरो, फ्लैग को हम ज़ीरो सेट करते हैं यानी कि ऑफ रखते हैं। अब जब फ्लैग इज इक्वल टू 1, इससे पता चलता है, एक मैसेज प्रिंट हो रही है कि ऑलरेडी एलिमेंट फाउंड हो गया है। जब ऑन है ना, और 0 का मतलब हो गया ऑफ, 1 का मतलब हो गया ऑन। ऑन का मतलब हो गया हमें मिल गया ये। प्यारे बच्चों, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर फ्लैग 0 ही है यानी कि फ्लैग बंद है, ऑफ है, इसका मतलब है सी आउट मैसेज प्रिंट हो जाएगी, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे, यानी कि एरे में ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आगे बात समझ में, इस फ्लैग का मतलब, क्योंकि यूजुअली जो है मैसेज प्रिंट होती है हमें तब जब हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा, सॉरी, इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की फ्लैग इज इक्वल टू 1, यानी कि एलिमेंट मिल गया हमें, सी आउट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, यानी कि प्रिंट मैसेज हो जाएगी, इस इंडेक्स पे हमें एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर एलिमेंट मौजूद नहीं होगा उस वक्त भी मैसेज यूज़र को मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें फ्लैग का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम फ्लैग, यानी कि 1 का मतलब हो गया ऑन, यानी कि मिल गया, तो 0 का मतलब हो गया ऑफ, तो इसलिए इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर एलिमेंट, उसका मतलब ये हो गया कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन एन एरे, इसका मतलब ये एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और मैं आपको दोहराऊंगा कि सर्चिंग क्या हो गया। सिंपल वर्ड्स में सर्चिंग हो गई ढूंढ, यानी कि ढूंढना किसी चीज़ को। अगर हमारी एरे होती है, एरे में कितने डेटा एलिमेंट्स हैं, हमें किसी डेटा एलिमेंट्स को सर्च करना है कि जो यूज़र देगा कि ये देखो इस एरे में है या नहीं, यानी कि उसको बोलते हैं की एलिमेंट। उसको कैसे सर्च करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ। पहले इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट होगा उसके साथ उसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी। क्लास की जो बच्चे हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं, फिर मुझे किसी बच्चे को ढूंढना है, पहले बच्चे के पास जाऊँगा, उसे नाम पूछूंगा, अगर मुझे मिला तो मैं कहूँगा मिल गया, अगर नहीं तो दूसरे से जाऊँगा, सीक्वेंशियल सर्च, यानी कि पहले एक के पास जाऊँगा, फिर दूसरे के पास जाऊँगा, फिर तीसरे के पास जाऊँगा। तो सर्चिंग के 2 तरीके हैं, लीनियर और बाइनरी। आज तो लीनियर की हम पढ़ रहे हैं। तो लीनियर सर्च में मैंने आपको बताया, तो हम सर्चिंग कैसे करते हैं। लीनियर सर्च में हम करते हैं काम, हर एक डेटा एलिमेंट जो के साथ हम कंपेयर करते हैं किसको, की एलिमेंट को, यानी कि जो यूज़र सर्च करना चाहता है। मिसाल यूज़र 7 सर्च करना चाहता है इस एरे में, पहले ये 7 को कंपेयर करेगा इंडेक्स 0 पे जो डेटा एलिमेंट है 23 के साथ, इसी तरह 40 के साथ, इसी तो लास्ट पे हमारी सर्च तब ख़त्म होती है जब या तो हमें डेटा एलिमेंट मिल गया तो हम कहेंगे कि डेटा एलिमेंट फाउंड, तो अगर नहीं मिलेगा तो उस वक्त क्या है, यानी कि हम सारी एरे जो है द सर्च एंड्स, यानी कि जब हम सारी एरे को ढूंढेंगे, डेटा एलिमेंट्स को हर एक डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो एंड पे पूछेंगे, उसका मतलब है हमारा डेटा एलिमेंट नहीं मिल गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर लेकर इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा।